अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। सबसे पहले ख़ुद अपने आप को और फिर आप तमाम मोमिनीन को, बंदगान खुदा को तक़वा इलाही और खौफ खुदा और अपने तमाम मुआमलात में, अपने फ़ैसलों में, अपनी बातों में और अपने कामों में अल्लाह तबारक व तआला का लिहाज रखने की और उससे डरने की ताकीद और नसीहत करता हूँ। आज के इस पहले खुतबे में कुरान करीम की सूरह मुबारका ज़ुख़रुफ़ की चंद आयात आपके सामने तिलावत करूँगा और ये आयात उन हालात के पेश नज़र हैं कि जिन हालात से आज आलम इस्लाम गुज़र रहा है। अलबत्ता बाकायदा तज़किरा दूसरे खुतबे में किया जाएगा और पहला खुतबा क्योंकि नसीहत के लिए होता है, तक़वा की ताकीद के लिए होता है, तो उसके लिए हम कुरान मजीद की इन आयात से इस्तिफ़ादा करेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस दुनिया में इब्तदा से अल्लाह और शैतान के दरमियान जो जंग है वो जारी व सारी है। तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में एक तरफ बातिल के शैतान के नुमाइंदे और एक तरफ हक़ के नुमाइंदे यानी अल्लाह तबारक व तआला के नुमाइंदे, ये एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार रहे हैं और आज भी ऐसा ही है। ये आयत जो आपके सामने तिलावत करने लगा हूँ, सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 51 से आयत नंबर 56 तक, इनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फ़िरऔन के क़िस्से का एक हिस्सा है जिसका मंज़र ये है कि फ़िरऔन एक इंतहाई ताकतवर हुक्मरान, एक बहुत बड़े और ताकतवर लश्कर का मालिक है और उसके मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये ज़िम्मेदारी लगाते हैं कि आपने और आपके भाई हारून ने अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के पास जाकर उसे अल्लाह की दावत देनी है और उसे सरकशी से रोकना है। हज़रत मूसा जब आए फ़िरऔन के पास और उसको अल्लाह की तरफ दावत दी और बनी इसराइल के जिनको मुद्दतों से फ़िरऔन ने अपना ग़ुलाम बना के रखा था और कुरान के बयान के मुताबिक उनके मर्दों को कत्ल करवा देता था और उनकी औरतों को ज़िंदा रहने देता था, और मालूम है कि किस लिए, ताकि ये कमज़ोर रहें और हम इनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। जब फ़िरऔन ने एक ख़िताब किया अपनी कौम के साथ, आज का फ़िरऔन भी ख़िताब करता है, कभी ख़ुद ख़िताब करता है और कभी अपने हथियार, एक हथियार जिसे मीडिया कहते हैं, दुनिया का मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके ज़रिए ख़िताब करता है और अपनी ताकत से और अपने रोब से, अपनी शान व शौकत से डराता है। और उसके मुकाबले में अल्लाह का नुमाइंदा, अल्लाह के नुमाइंदे
उनके पास बज़ाहिर वो शान व शौकत नहीं होता। तो तवज्जो फरमाइए, आयत नंबर 51 सूरह ज़ुख़रुफ़ की मैं आपके सामने तिलावत कर रहा हूँ। वनादा फ़िरऔन फ़ी क़ौमिही, और फ़िरऔन ने अपनी कौम में निदा दी, पुकारा, यानी खिताब किया उनसे, और अपनी कौम को उसने दावत दी कि मेरे और मूसा के दरमियान तुम किसका इंतखाब करते हो, कौन बेहतर है। अब जिस कौम के सामने ये ऑप्शंस रखी जा रही हैं, एक तरफ फ़िरऔन और एक तरफ मूसा, तो फ़िरऔन को एतमाद है कि जो मेरे ज़ेर साया इनकी तरबियत हुई है, ये कभी मूसा का इंतखाब नहीं करेंगे, ये मेरा ही इंतखाब करेंगे। क़ाल या क़ौमी अलैस ली मुल्क मिस्र, पहली बात जो इसने उनके सामने रखी कि ए मेरी कौम, क्या मिस्र की बादशाहत, मिस्र की सल्तनत मेरी नहीं है? यानी तुम चॉइस करो, मूसा चाहिए या मैं चाहिए। वहादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, और ये जो नहरें बहती देख रहे हो, ये भी मेरे तहत फरमान है। यानी ये ऐलान भी था और गोया धमकी भी थी कि तुम्हारा पानी बंद कर दूंगा मैं, आजकल के दौर में तुम पे पाबंदियां लगा दूंगा, सैंक्शंस लगा दूंगा, और तुम्हारे पास अपनी फसलों को देने के लिए पानी भी नहीं होगा अगर तुम मेरा इंतखाब नहीं करते मूसा के मुकाबले में। अफला तुबसिरून, क्या तुम देखते नहीं हो, देख रहे नहीं हो कि मैं कौन हूं? आयत नंबर 52, अम अना खैरुन मिन हाज़ल्लज़ी हुवा महीनुन वला यकादु युबीन, क्या मैं बेहतर हूं या ये शख्स कि जो महीन यानी पस्त है, घटिया है। घटिया किस एतबार से? इसके पास कोई सल्तनत नहीं है, इसके पास कोई ताकत नहीं है, कोई लश्कर नहीं है। तो मैं बेहतर हूं या ये बेहतर है? वला यकादु युबीन, और ज़रा इसकी हालत तो देखो, ये तो अपनी बात भी सही तरह नहीं समझा सकता। ये इशारा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान में जो लुकनत थी, जिसकी वजह से उन्होंने जब हज़रत हारून को अपना वज़ीर बनाने की अल्लाह से दुआ मांगी तो ये फरमाया था कि इसकी ज़ुबान मुझसे ज़्यादा बेहतर है, यानी मेरी ज़ुबान में मसला है। अब फ़िरौन गोया एक तरफ तो अपनी सल्तनत की तरफ इशारा कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये मूसा जो मेरे मुकाबले पर आया है, आया कोई अक्लमंदी है कि तुम इस बंदे का इंतखाब करो, इसकी बात सुनो मेरे मुकाबले में, जबकि ये है भी पस्त और दूसरा ये कि अपनी बात भी सही तरह नहीं समझा सकता। और गोया वो ये कहना चाह रहा था कि अगर अल्लाह ने किसी को रसूल ही बना के भेजना था, जिस तरह ये दावा कर रहा है, तो किसी ऐसे को बना के भेजता कि जिसको कम से कम बोलना तो सही आता है, या इसी की ज़ुबान कोई दुरुस्त कर देता। आयत नंबर 53, फलौला उल्किया अलैहि अस्विरतुन मिन ज़हब, इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं उतारे जाते? उसे पता था कि मेरी कौम की नज़रों में बर्तरी के मेयारात यही दुनिया का ज़्यादा होना, ताकत ज़्यादा होना, जिसके पास ताकत ज़्यादा है वो बरतर है, हमें उस पार्टी में शामिल होना चाहिए। जिसके पास माल और दौलत सोना चांदी ज़्यादा है, हमें उसका इंतखाब करना चाहिए, वो हमारी ज़रूरियात में हमारे काम आ सकता है। तो इसकी तरफ तवज्जो दिलाई, इकॉनमी की तरफ फ़िरौन ने, और कहा कि यानी मेरे पास तो इतना सोना है, मेरे हाथों में देखो मैंने सोने के कंगन पहने हुए हैं, तो इस पर क्यों नहीं उतारे गए सोने के कंगन?
औ जाअ मअहुल मलाइकतु मुक़तरिनीन, मेरे पास तो इतने लश्कर हैं, इतनी ताकतवर फौज है, उनको जो हुक्म दूं करने को तैयार है वो। अगर अल्लाह ने इसको रसूल बना के भेजा है तो इसके साथ फरिश्तों का लश्कर क्यों नहीं भेजा कि मेरे लश्कर का मुकाबला कर सकता। तो इसके साथ पै दर पै इकट्ठे फरिश्ते क्यों नहीं आए इसके साथ। ये फिरौन की तकरीर का खुलासा है जो उसने अपनी कौम के वसी तर मफाद को मद्देनज़र रखते हुए खिताब किया, और उसको एतमाद था अपनी कौम की जहनियत पर, जो तरबियत उसने की थी अपने ज़ेर साया रख कर कि ये मेरी कौम मेरा इंतखाब करेंगे। आयत नंबर 54 में अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि फिरऔन ने अपनी कौम के साथ क्या किया हुआ था जो वो उसकी हर बात मान लेते थे। तो अल्लाह फरमाता है फस्तखफ़ कौमहु फ़अताऊह, उसने अपनी कौम को हल्का कर दिया था। खफीफ बेवजन लोग थे, बेशख्सियत लोग थे। इस्तिग़फ़ाफ़ यानी किसी को हल्का कर देना। तवज्जो फरमाइए, क्या मुराद है कि एक ताकतवर हुक्मरान, एक जाबिर हुक्मरान, उसको भी खतरा रहता है कि किसी वक्त अगर ये अवाम उठ के खड़े हो गए तो उसको ये बात अच्छी तरह मालूम होती है कि अवाम के इस समंदर के सामने मेरी एक नहीं चलेगी, और हत्ता कि ये लश्कर भी शायद बगावत कर दे जो आज मेरे तहत फरमान है और तनख्वाहदार है, मुझसे तनख्वाह लेता है। जब अवाम के समुंदर को देखेंगे बिलाखिर ये लोग भी तो उन्हीं में से हैं, तो ये भी बगावत कर देंगे। लिहाजा वो एक तरफ तो अपना लश्कर, अपनी फौज को मराआत देकर, उनको अच्छे पैकेजेस देकर अपने साथ अटैच करके रखता है, बड़ों को ज़्यादा, बड़े अफसरों को और छोटे अफसरों को कम। लेकिन इसके साथ साथ वो अवाम की भी ऐसी तरबियत करना चाहता है कि इनके अंदर वो उठ के खड़े होने की जुर्अत और जज्बा ख़त्म हो जाए, और इसका सबसे बेहतरीन तरीका अवाम को अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करने के पीछे लगा दें। और वो नज़रिया क्या है कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं? बस एक भरपूर ज़िंदगी जिसे मैं इंजॉय कर सकूं, मेरी लज्जतें, मेरा बेहतरीन वीकेंड, मेरी बेहतरीन वेकेशंस, मेरा बेहतरीन बिजनेस, मेरा बेहतरीन कारोबार, ये चीज़ें इन पर पूरा फोकस आ जाए तो फिर ये लोग कभी भी उसके खिलाफ नहीं उठेंगे जिससे इन्हें खतरा होगा कि ये हमारी लज्जात को हमसे छीन लेगा। ये चाहे कोई एक मुल्क हो और चाहे पूरी दुनिया हो। आज इस पूरी दुनिया की, तवज्जो फरमाइए, एक ताकत है जो इसे चला रही है, और उस ताकत को हम कहेंगे, मसलन हम नाम रखें, हम इस्तेमार नाम रखें, या हम इस दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट नाम रखें, या आज की फिरौनियत नाम रखें, एक ही चीज़ है। मैं आता हूँ दूसरे खुतबे में इसकी तरफ। तो अल्लाह ताला यहां फरमा रहा है इसने अपनी कौम को बेवजन कर दिया था, उनके अंदर जुर्रत ही नहीं छोड़ी थी कि वो कोई हकीकत में चीज़ों को तज्जिया करके, तहलील करके, एनालाइज करके कोई सही फैसला ले सके। और ख़ास तौर पे तब कि जब उठ खड़े होने का मतलब पानी का बंद हो जाना, पाबंदियों का लग जाना, गिरफ्तारियां हो जाना, जेलों में डाल दिया जाना, कत्ल कर दिया जाना। फिरऔन, कुरान कहता है वह फिरऔन ज़िल औताद, मेखों से टॉर्चर करता था फिरौन। अल्लाह ने जिक्र किया उसका, लोगों को लिटाकर
उनके हाथों में पैरों में मेखें गुजार कर ज़मीन में गाड़ देता था, इबरतनाक टॉर्चर करता था। तो इसने अपनी कौम के साथ ये सलूक कर दिया था, लिहाजा वो सोच ही नहीं सकते थे इसके खिलाफ खड़ा होने। तो अल्लाह फरमाता है फस्तखफ़ क़ौमहू फ़अताऊ, तो उसने अपनी कौम को हल्का कर दिया, बस उन्होंने उसकी इताअत की। और इस इताअत का सबब क्या था? अब तवज्जो कीजिए, इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन। क्यों नहीं उठ के खड़े हो सकते थे फिरौन के खिलाफ? यकीनन इसलिए क्योंकि वो एक फासिक कौम थे, एक नफ्स परस्त कौम थे, एक ख्वाहिश और लज्जत परस्त आराम और आसाइश तलब कौम थे। कैसे खड़े हो सकते थे फिरौन के सामने? इसी एतमाद के साथ फिरौन ने, अच्छा इंसान के जहन में सवाल आता है, फिरौन इतना ताकतवर है, उसको अवाम से खिताब करने की क्या जरूरत है? ये असल नुक्ता है। दुनिया के हर फिरौन को मालूम है कि अगर मैं अवाम की अफकार को कंट्रोल ना करूं तो फिर मेरे तख्त को, मेरे ताज को खतरा है इनसे। कभी भी अगर ये खड़े हो गए तो फिर इनके सामने कुछ भी नहीं टिकेगा। और दुनिया की तारीख इस बात की गवाही देती है। अभी कुछ अरसा पहले बाज अरब ममालिक में बाज ताकतवर तरीन लोग उठाकर ज़मीन पर फेंक दिए गए, और वो एक मिस्र में मसलन हुस्न मुबारक था, और लीबिया में मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी ताकत की अलामत थे। सपोर्ट हासिल थी उन्हें दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन जब अवाम उठ के खड़ी हो गई बहरहाल, तो उसके बाद उनका अंजाम कैसा हुआ। तो हर फिरौन को ये मालूम है, लिहाजा वो एक ताकत रखते हैं अपने पास, और दूसरा उनके प्लान का हिस्सा अवाम को ऐसी तरबियत करना कि वो उनके खिलाफ उठ के खड़े ना हो सके, चाहे ये कोई एक मुल्क हो और चाहे पूरी दुनिया के हुक्मरान हो। तो वो दुनिया को अपने वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए ऐसा बना के रखना चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई उठकर खड़ा ना हो सके। फलम्मा आसफून इंतकमना मिनहुम फअगरकनाहुम अजमईन, जब उस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला के नुमाइंदे की बात ना मानी, तो फिर अल्लाह फरमाता है कि हमने उनसे इंतकाम लिया और हमने उन सब को गर्क कर दिया। आयत नंबर 56, फजअलनाहुम सलफन व मसलन लिल आखिरीन, और हमने उनको माजी का किस्सा बना दिया और उनको मिसाल बना दिया दूसरे अफराद के लिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले पर। इन चंद आयात में एक पूरी तस्वीर है कि जालिम और जाबिर लोग क्या करते हैं दुनिया में, और बिल आखिर अल्लाह तबारक व तआला का कानून उनके साथ क्या करता है। आप पूरी दुनिया की तारीख पढ़ लें, बड़े बड़े ताकतवर लोग, कई कई सदियों पर मुहित हुकूमतें बिल आखिर माजी का किस्सा बन गई, और उसी तरह के दूसरे इंसानों को अल्लाह ने मुसल्लत किया और उन्होंने उनको नीस्तो नाबूद करके रख दिया और उनके तख्त व ताज को पामाल करके रख दिया। परवरदिगार आलम आयात कुरान ने जो इस दुनिया का तरीक़ेकार समझाया है, समझने की आज इस उम्मत को तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
बारिल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व सफ़िय्यिहि व हाफ़िज़ सिर्रिहि व मुबल्लिग़ रिसालातिहि सय्यिदना व नबिय्यना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फ़ातिमत अज़्ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व अलल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ़िल क़ाइमिल महदीयिल मुंतज़र सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि' बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। दूसरे खुतबे में तकरार करता हूँ, पहले ख़ुद अपने आप को और फिर आप तमाम मोमिनीन को तक़वा इलाही और खौफ खुदा की ताकीद और नसीहत करता हूँ। दूसरे खुतबे में एक ही मौजू है कि अलबत्ता जो हर मौजू के साथ जुड़ा हुआ है और वो मौजू है फ़लस्तीन पर इसराइलियों का, बल्कि पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट का फ़लस्तीनियों, मज़लूम फ़लस्तीनियों पर होने वाला जुल्म। और आप देखें कि कई सालों से इसराइली, चाहे वो सेटलर्स हों, आबादकार जिनको वहाँ ला के आबाद किया जाता है, और चाहे वो इसराइल की पुलिस और फ़ौज हो, ये लोग जब जी चाहे जिस फ़लस्तीनी गांव में घुस जाएं, औरतों की बेहुरमती करें, बच्चों को मारें, औरतों को कत्ल कर दें, बच्चों को कत्ल कर दें, बूढ़ों को। आलमी मीडिया बस खांसने की हद तक कि कोई ये ना कहे कि हम बोले नहीं, हल्की फुल्की खांसी ये कर लेते। और जब इस जुल्म से तंग आकर फ़लस्तीनियों ने एक क़याम किया और बिल आखिर एक बड़ा सख्त इक़दाम किया, तो इस दुनिया का जो सिस्टम है, मौजूदा दुनिया का जो निज़ाम है, वो पूरी ताकत से उठकर उनके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया और अपने आप को उम्मत मुस्लिमा कहने वाली उम्मत के मौजूदा हालत में इसे उम्मत कहा ही नहीं जा सकता। उम्मत के लफ्ज़ का माना ही है वो अफराद जिन्हें एक चीज़ ने जोड़ के रखा हो। यहाँ कौन जुड़ा हुआ? यहाँ कुछ लोग डर के नहीं बोलते और डर के कुछ नहीं करते कि मारेंगे इस दुनिया के ताकतवर, और कुछ लोग अपने माली और तिजारती मफादात की वजह से खामोश है और बात नहीं कर सकते। ये वो हालत है कि जो एक ज़माने में इन्हीं यहूदियों पर रह चुकी है। जब अल्लाह के रसूल हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए थे, तो ये यहूदी काफिर कबीलों के इत्तहादी थे और आपस में मुखालिफ थे। कुछ मदीना में यसरिब में औस के इत्तहादी थे, कबीला औस, कुछ खजरज के इत्तहादी थे, और जब वो आपस में लड़ते थे तो ये भी अपने इत्तहादियों के साथ मिलकर आपस में लड़ते थे। वो एक तुलानी दास्तान। तकरीबन वही हालत आज उम्मत मुस्लिमा की, और कुरान ने इसके बारे में खबरदार किया था और अल्लाह के रसूल ने अपने फरामीन में खबरदार किया था कि मेरी उम्मत भी उसी रास्ते पर चलेगी जिस रास्ते पर ये बनी इसराइल वाले चले। और आज हम वो मंजर देख रहे हैं। मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, आप तवज्जो फरमाइए। मसला फ़लस्तीन, इसका एक तो आजकल जो कुछ हो रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि आवाज़ बुलंद की जाए। पूरा मुल्क हमारा, पूरा शिया हो या अहले सुन्नत हो,
ये उन मसलों में से है कि जो दोनों का मुश्तरक है। तो पूरा मुल्क सरापा एहतजाज हो, अलबत्ता अपने नुकसान करके नहीं, अपनी आवाम की गाड़ियां जला के नहीं, अपनी इमारतें तोड़ के नहीं, उनके नुकसान का सोचे, अपने नुकसान करना शुरू कर देते हैं बाजू का। तो होना यह चाहिए था कि पूरी कौम बाहर आकर सरापा एहतजाज होती, लेकिन वो खतरे की घंटी जो कान रखने वाला शख्स सुन सकता है वो ये है कि इतने ज़्यादा मजालिम के बावजूद पाकिस्तान में होने वाला फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज पहले की निस्बत बहुत कम है। पहले जो जोश और जज्बा होता था वो कम हो गया, और ये इशारा है इस बात की तरफ कि एक उम्मत होने के एतबार से और एक कौम होने के एतबार से हम ऊपर नहीं जा रहे, तरक्की नहीं कर रहे, बल्कि तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे। और इस घंटी के साथ एक और खतरे की घंटी ये है कि जिस दीन पर हम अमल कर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं, शिया और सुन्नी दोनों, ये हरगिज वो दीन नहीं है जो कुरान मजीद ने बयान फरमाया है। और शायद इसीलिए हमें कुरान से दूर भी कर दिया गया, ताकि जितना मर्जी घपला हो जाए इन्हें पता ही नहीं चले कि ये कौन से इस्लाम पर चल रहे हैं। क्योंकि जो इस्लाम कुरान ने बयान फरमाया है वो इस्लाम आखिरत में इज्जत और नेमतों का बाद में वादा करता है। पहले अमल के नतीजे में, उस इस्लाम पर अमल के नतीजे में इसी दुनिया में इज्जत का भी वादा करता है और नेमतों की फरावानी का भी वादा करता है इसी दुनिया में। तो अगर आज हमारा दीन इस मुल्क में, चूंकि जुड़ा हुआ है मुल्क जाहिर बात है बाकी तमाम मसाइल से, या इस्लाम का कला था ना, ये इस्लाम कितना, पाकिस्तान कितना डिफेंड किया जा रहा है मसलन इस्लाम को, ये तो अपने कले के अंदर यहां पर मौजूद बड़े बड़े अफसरान, हर दूसरा बंदा शराब का आदी है। ये कहां से इस्लाम का कला है? बदकारियां और करप्शन उरूज पर है, यहां के ताकतवर, और यहां का कानून भी उनको नहीं पकड़ सकता। ये कहां से इस्लाम का कला है? ये तो इस्लाम पर डाका यहां पे डाला जा रहा है। खैर छोड़े उनको, मैं अवामुन नास से बात कर रहा हूं, एक आम मुसलमान से बात कर रहा हूं कि अगर आप कुरान पढ़े, फिर कह रहा हूं आपको पता चलेगा दीन यानी अल्लाह, इस दीन पर अमल करने का नतीजा इसी दुनिया में इज्जत भी, इसी दुनिया में नेमतों की फरावानी भी वो वादा करता है। पाकिस्तान के मुआशरे में क्या है? गुर्बत है, जहालत है, अदल और इंसाफ नहीं मिलता। यहां पर यह रिजल्ट गवाही दे रहा है कि हमने उस दीन पर अमल नहीं किया। उस दीन के नाम पर अगर कोई चूसनी हमारे मुंह में दी भी गई है तो वो हकीकी दीन नहीं है। और आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूं, कभी आपने सोचा, खूब सोचिएगा, मैं ये बात करके तमाम करूं, हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। उन कौमों ने बहुत मेहनतें की हैं जब वो इन इल्म के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, हत्ता कि उन्हें यह भी समझ आ चुका है कि यूनिटी, इकट्ठे रहना इस दुनिया पे हुकूमत का तरीका है। इस उम्मत इस्लाम को तो यह भी नहीं समझ आया हुआ। ये तो आपस में लड़ लड़ के समझते हैं, आपस में लड़ो तो जन्नत मिलती है। दूसरों से जूते खाते भी रहो गैर मुस्लिमों से तो जन्नत में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक दूसरे को मारो तो जन्नत मिलती है। ये कोई कुरान मजीद का बताया हुआ इस्लाम नहीं है। मेरा आपसे सवाल, फूड फॉर थॉट, सोचिए, हम सब लोग बहुत शौकीन हैं रिज्क में बरकत की दुआएं मांगने के, हैं कि नहीं? मेरा आपसे सवाल है, ये रिज्क में बरकत के लिए जो दुआएं, और रिज्क की दुआ जब हम मांगते हैं तो हमारा फोकस आखिरत का रिज्क नहीं होता, फोकस यही होता है कारोबार तरक्की करे, जहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट की है उस कॉलोनी में प्लॉटों की कीमतें बढ़ जाएं,
मेरी जनाब तरक्की हो जाए, तनख्वाह ज़्यादा हो जाए, यही फोकस होता है रिस्क में बरकत से। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये रिस्क में बरकत की दुआएं ये हमारे पास ज़्यादा हैं या अमरीकियों के पास ज़्यादा है? बताइए किसके पास ज़्यादा है जी? लेकिन रिस्क किनके पास ज़्यादा है? कभी सोचा आपने? दुआएं हम मांगते हैं लेकिन पैसे उनके पास ज्यादा हैं। उनकी दी हुई कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक की खतरनाक भीख कर्जे की शक्ल में, पहले मांगने के लिए उनके तरले करो और तलवे चाटो, और पता नहीं पसे पर्दा कौन कौन से मुतालबात उनके माने जाते हैं, और बज़ाहिर एक खतरनाक किस्म का सूद जो उनको देना पड़ता है वापस। तो मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान में बेहतरीन किस्म के टॉप क्वालिटी तावीज़ देने वाले, वजीफे बताने वाले, दुआएं बताने वाले सब यहां पर मौजूद हैं, लेकिन रिस्क में इजाफा किधर हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है। कभी सोचा है कि ये क्यों है? कब तक इस बगैर फीडर के चूसनी को चूस चूस कर समझते रहेंगे कि हम बड़े मुसलमान हैं, हम बड़े अमीरुल मोमिनीन को मानने वाले हैं, हम बड़े साहबा रसूल को मानने वाले? कब तक? जिल्लत, असल जिल्लत का आदी मोमिन नहीं हो सकता। चले जी, अमेरिका तो फिर एक निस्बतन उधर मजहब की बात है, क्रिश्चियनिटी है मिसाल के तौर पर। भाई चाइना वाले तो बिल्कुल बेदीन है, उनके पास रिस्क क्यों ज्यादा हो रहा है? मुझे बताइए, उनके पास ताकत कहां से आई है? यूरोप के पास इतनी ताकत कहां से आई है कि हत्ता के हमारे जो सो कॉल्ड साहिबान अमर हैं, जो इस्लामी हुकूमतों के सरबराह हैं, उनकी भी जान निकलती है कोई सही वाला बयान देते हुए इस आलमी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो ये दुआएं हमारी असर क्यों नहीं कर रही? उन्होंने आयरन डोम बनाया इसराइल ने कि हमास के रॉकेट्स उसे क्रॉस करके फलस्तीन की सरजमीन पे ना पहुंच सके। हमारे पाकिस्तान के फूके मारने के, दम करने के एक्सपर्ट, उन सब से कहिए सारे मिल के किसी पाइप में मुंह दे के फूंक मारो और फलस्तीन के ऊपर भी कोई फूंक डोम बना दो कि उसको इसराइल का असला क्रॉस ना कर सके। कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि ये तरीका ही नहीं है, गुमराही है ये। उन तमाम मैदानों में, इल्म में, अखलाक में, यूनिटी में, जब तक ये कौम कोई प्लान नहीं करती, सर जोड़ के नहीं बैठते और इसी आपस की लड़ाई में उलझे रहते हैं, तो जब तक रहेंगे तब तक यही जिल्लत मुकद्दर है। इस पर सोचिएगा। और अगर वाकईन मदद करना चाहते हैं तो आज तो आप जाके लड़ नहीं सकते, लड़े। आखिरी बात, 1-2 मिनट ऊपर हो गए, माजरत, आखिरी बात कि एक मुल्क जो निस्बतन ज्यादा डट के खड़ा है, हत्ता कि सब जानते हैं हमास के पीछे भी और हिजबुल्लाह के पीछे भी ईरान है। कोई ना भी इसका इकरार करे, सारी दुनिया को पता है। बेनियामिन नेतन्याहू से इंटरव्यू किया जा रहा था कि आपके लिए बड़ी बड़ी थ्रेट कौन सी है? उसने कहा थ्रेट नंबर 1 ईरान, थ्रेट नंबर 2 ईरान, थ्रेट नंबर 3 ईरान। तो आप क्या समझते हैं, ये ईरान जो थ्रेट है ये इसलिए कि ईरान में रूहानी शख्सियात बहुत हैं, अगर वो बद्दुआ करें तो इसराइलियों को डर है कि हम भस्म हो जाएंगे? नहीं, ईरान के भी मिसाइलों से डर है, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का डर है। तो अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया गया असलहा तैयार कीजिए, आमादा घोड़े अपने आमादा रखिए, दुश्मन आपकी तैयारी देख के डर जाए। अगर इन दुआओं से और इन चीज़ों से काम होना होता तो रसूलुल्लाह को कोई अल्लाह जहमत ना उठाने देता। अल्लाह को अपना रसूल बहुत प्यारा था, ना खंदकें खोदनी पड़ती, ना पत्थर खाने पड़ते, ना भूख बर्दाश्त करनी पड़ती, ना मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करनी पड़ती, ये कोई मुसीबतें भी ना आती अगर इसी तरह फूकों और दुआओं से काम चल जाता और अमल की और प्लानिंग की और मैदान में जाने की और यूनिटी की ज़रूरत ना होती। परवरदिगार आलम इस उम्मत को होश के नाखुन लेने की और जो हकीकी दीन है
और जो स्टोरियाँ और किस्से और ख्वाब और शायरियाँ इसके दीन को छोड़कर जो कुरान मजीद ने और जो हकीकी दीन रसूल पाक ने बयान फरमाया है उसकी तरफ रुजू करने की और पलटने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।